उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के कर्मचारियों तथा पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद प्रदेश सरकार हमेशा कर्मचारियों की हितैषी रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को और पेंशनरों को 1 जनवरी 2023 से देय महंगाई भत्ते की 4% किस्त देने की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के 1,80,000 कर्मचारियों और 1,70,000 पेंशनर लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ता देने से राजकीय कोष पर लगभग 600 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दीपावली पर्व के उपलक्ष्य पर सभी कर्मचारियों और पेंशनरों का अक्टूबर माह का देय वेतन व पेंशन का भुगतान इसी माह 28 अक्टूबर को कर दिया जाएगा। जो 18 महीने पहले हिमाचल प्रदेश की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी को अपना दायित्व सौंपा था, और मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर हो विधानसभा के बाहर हो, हमेशा कहते हैं हम सत्ता के लिए, सत्ता में नहीं आए हैं, व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और जहां मुख्यमंत्री महोदय ने 18 महीने पहले कार्यभार संभाला और 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो है पूर्व की सरकार छोड़ के गई थी। दिल्ली से राष्ट्रीय आपदा का जो समय आया, कुल्लू मनाली और ज़िले प्रदेश के अंदर 4500 करोड़ रुपए का विधानसभा में हमने प्रस्ताव भेजा। आज दिन तक जो हमारा राइट है, कनकरेंट लिस्ट में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिलेशन है, जो आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत रत्न संविधान बनाया है, संवैधानिक पैसों के अलावा 1 रुपया आज दिन तक केंद्र की सरकार ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को नहीं दिया है। और मैं आज खासकर धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, नेतृत्व संभाला। और जो पूर्व नेता विपक्ष कह रहे हैं, आज जो काम किया है पूरे 5 साल जो आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जो खासकर जो कर्मचारियों को कल जो देनदारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दी है, और ये देनदारी कहाँ से दी हैं, जो आज मैं देख रहा हूँ नेता विपक्ष का भी वहाँ स्टेटमेंट है, ये देनदारी दी है रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे, जो कहते हैं अर्थव्यवस्था हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे 1 महीने के अंदर हमारे डिप्टी सीएम है आदरणीय अग्निहोत्री, उनके अंदर नेतृत्व में एक कमेटी बनाई, कहाँ कहाँ से सरकार के रिसोर्स जो लीकेज है उसको इकट्ठा किया जा सकता है। सबसे बड़ी लीकेज पाई गई पिछले 10 सालों में, जो शराब के ठेके थे वो रिन्यू होते रहे, और जब मुख्यमंत्री ने व्यवस्था परिवर्तन का निर्णय लिया, हमारे सरकार के पास भी दबाव आया, प्रस्ताव आए, क्योंकि बहुत बड़ी लॉबी होती है, लेकिन जो हमने ठेके नीलाम की उसमें लगभग 645 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है वर्तमान सरकार ने वो किया। और अगर मैं काउंट करना चाहूँ, लगभग 2200 करोड़ रुपया, ये जो 2200 करोड़ रुपया 18 महीने के अंदर रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो मुख्यमंत्री लगे हैं दिन रात, कुछ कड़वे फैसले भी ले रहे हैं, उसमें 2200 करोड़ रुपये का अपना वित्तीय अधिकारी शुरू में सोचने लगे कैसा मुख्यमंत्री ऐसा आया जो अधिकारियों को भी पूछता था ये लीकेज कैसे, क्योंकि वही अधिकारी पूर्व सरकार में थे जो 10 साल कंटिन्यू, सेक्रेटरी एक्साइज वही था जो कंटिन्यू कराता रहा। लेकिन मुख्यमंत्री की क्लियर दृष्टि थी कि मैं इस पैसे को और वही नहीं, सेस लगाया, गौ सदन के लिए लगाया, बच्चों एजुकेशन के लिए लगाया, जितना भी, और उससे लगभग 650 करोड़ रुपया, 2200 करोड़ रुपये का जो है रेवेन्यू इकट्ठा किया। उसी 2200 दिल्ली का पैसा नहीं है, पहली बार हुआ कल उन्होंने 644 करोड़ रुपये कर्मचारियों के पैसे थे। ये पैसे मैं रिकॉर्ड पे कह सकता हूँ, और मैं हम कल परसों पेपर जारी, ये जयराम ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे, ये कर्मचारियों की जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, ये कर्मचारियों के उस वक्त के पैसे हैं जो कल मुख्यमंत्री ने अपने वित्तीय, अपने दिमाग को लगाकर, मैनेजमेंट को लगाकर, कोई अभी तक दिल्ली का पैसा नहीं आया हमारा 19,000 करोड़ रुपया, अपना दिमाग 18 महीने में लगाया है, और कल जो है 644 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का जारी किया है। ये पहली बार हुआ कि जो कल उन्होंने जो कहा कि मैं प्रदेश की गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद भी जो हमारे क्लास 4 हैं उनकी 20,000 करोड़ रुपये की अदायगी वित्तीय वर्ष के करने की घोषणा करता हूँ। घोषणा नहीं करता हूँ, ये दिसंबर से पहले पैसे हम उनके डाल देंगे। दूसरा कहा 75 वर्ष की आयु की पेंशनों की जो भी एरियर था, ये 12, 5, 17 साल के बाद घोषणा हुई है।
एरियर जो बचा हुआ है, कंप्लीट मेडिकल बिल, आप कहते रहे हम डबल इंजन की सरकार हम चलाते रहे, मेडिकल बिल पूरे 5 साल में 3.5% नहीं दिए गए हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के। वो मेडिकल बिल एक मुश्त जो है पूरे प्रदेश के कर्मचारी जिन्होंने कि हिमाचल प्रदेश के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, सारे मेडिकल बिल जो है वो 5 साल के, पिछले 5 साल के जो जयराम ठाकुर के उनको क्लियर करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की है। इसी तरीके से लगभग 202 करोड़ रुपया जो है इसी सरकार में वेतन पे और पेंशन एरियर पे 202 करोड़ रुपया है, दिल्ली से पैसा नहीं आया है। ये घोषणा नहीं है 31 मार्च को 31 दिसंबर से पहले पैसे ये सब पड़ जाएंगे। इसी तरीके से प्रदेश सरकार ने दोबारा पेंशनों की जो हमारी खासकर मेडिकल 10 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया है। इसी में चाहे मेडिकल एजुकेशन हो, मेडिकल की हो, और सारे डिपार्टमेंटों के कंसोलिडेट किए हैं, एक डिपार्टमेंट के नहीं है। सारे पैसे जो हैं पिछले 5 सालों के उसकी देने की घोषणा की है। 4% का एरियर, ये 4% देन किसकी है? डबल इंजन सरकार की है। दिल्ली के अंदर आपकी सरकार थी, यहाँ आपकी सरकार थी। वो ये पिछला है, कोई नया नहीं है 18 महीने का, ये पिछली देनदारियाँ हैं। तो ये जो कुशल प्रबंधन है, वित्तीय कुशल प्रबंधन है, उससे पैसा हिमाचल की, और इसमें चाहे फैसला हाँ आने वाले टाइम में बिजली का हो, पानी का हो, मुफ्त बिजली का हो, लेकिन वो तो आगे आना है। ये जितना भी पैसा इकट्ठा किया है और ये सारी देनदारी नेता विपक्ष जी, आप मुख्यमंत्री थे, हिमाचल प्रदेश की कर्मचारियों की भी हो, हिमाचल प्रदेश की जनता की हो। तो ये जो हम तो कहते हैं कि नेता विपक्ष आंकड़े, स्टेटमेंट के लिए स्टेटमेंट ना दें, वो आंकड़े पेश करें कि वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने जो इस वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो फैसला लिया है, हमने बजाय इसके कि इधर उधर की बात नहीं करनी है। आप क्रिस्टल क्लियर वाइट पेपर लेके आओ कि मैं 5 साल मुख्यमंत्री रहा और ये देनदारियां मैंने दी हैं। 5 साल में क्या मिला कर्मचारी को? लाठियां मिली, घोड़े मिले, लेकिन उसी वित्तीय प्रबंधन से हमने ओल्ड पेंशन स्कीम, कल भी मैं शाहपुर के विधानसभा क्षेत्र में 3 एम्प्लॉइज़ मिले, 1700 रुपया मिलता था। वो मेरे को बनाड़ा के अंदर शादी में अंदर गया, बोले आज 32,000 रुपया ओल्ड पेंशन स्कीम पड़ रही है। तो ये तथ्यों पे नेता विपक्ष जो तथ्यों पे बात करें, भी आपने दिल्ली में आपकी सरकार थी, प्रदेश के अंदर आपकी सरकार थी, अगर आप कर्मचारी इतने हितैषी थे तो आपने जब डबल इंजन की सरकार के बिना जो कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार चला रहा है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी, वो अगर ओल्ड पेंशन स्कीम दे सकते हैं तो आपने ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं दी?